विष्णुदेव सरकार की जो बुलडोजर की गड़गड़ाहट है वो आज गरियाबंद जिले के अंतर्गत इंदा गांव में भी चली है। उस बीच में नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो मैदान है जहां अभी मुरुम पटकी जा रही है, ये जो मैदान है यहाँ पे किसी का घर हुआ करता था और वहाँ पर लोग निवास करते थे, उनके परिवार के साथ रहते थे। उस बीच में यहाँ के जो जागरूक सरपंच है वो इस भूमि को देवभूमि का हवाला देते हुए यहाँ पर तहसीलदार के थ्रू बुलडोजर चलाया जाता है और यह इस घर को बेदखली किया जाता है। तो मैं बता दूं, यहाँ के जागरूक जो सरपंच है, क्या यही एक घर था जिसको यहाँ से हटाया गया और भी घास भूमि या आबादी भूमि में जो यहाँ निवास करते हैं वो क्या अवैध कब्जा नहीं किए हैं? चलो ठीक है, मान लिया जाए ये देवभूमि है, कार्यक्रम होता है, अच्छी बात है। उनको क्यों 2002 में प्रस्ताव दिया जाता है, 2002 में प्रस्ताव देने के बाद ग्राम पंचायत के द्वारा 2020 में भी प्रस्ताव दिया जाता है, जिसे सरकारी नुमाइंदे द्वारा नहीं माना जाता है और फिर से एक बार यहाँ बैठक बैठी जाती है और इंदा गांव के सरपंच के द्वारा इसे पुनः फिर बुलडोजर चलाया जाता है। तो मैं एक बात बता दूं, जो विष्णुदेव सरकार की जो बुलडोजर है वो लगातार यहाँ पे चलाई जा रही है। उस बीच में यहाँ पे अगर बताऊं तो इंदा गांव में एक परिवार के यहाँ भी कल बुलडोजर चली है। तो इस तरह से यहाँ पे एक परिवार को बेदखल किया गया है। और आगे अगर बताता हूँ तो आगे चलते चले, ये जो इंदा गांव में है कुछ एरिया तक आबादी है और आगे भी आपको दिखाता हूँ। आप मेरे खबरों के साथ बने रहें। अपना नाम बताएंगे? उपिन दंता, कहाँ निवास करते हैं? इंदा गाँव में। कल जो कार्रवाई हुई वो वहाँ आप निवास करते थे, हाँ तो आपको पंचायत के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। हाँ, कितना साल तक वहाँ निवास किए? 30 साल। 30 साल। हाँ उसके बाद तहसीलदार के द्वारा नोटिस आया, हाँ उसके बाद बेदखली कर दिया गया। हाँ, तो आपको कितना तकलीफ हो रहा है? बहुत तकलीफ है और बहुत मैं जो उसमें जितना घर का था पूरा खर्चा कर चुका हूँ। हाँ, और आज और बेदखली कर दिया गया। आज मेरे को बेदखली कर दिए हैं। और कितने परिवार को और बेदखली किया गया? मेरा परिवार को सब कुछ चोट पहुँच गया है। वो नहीं बोल रहा हूँ, गांव में कितने घर को बेदखली किया गया? मेरे अकेले करे हैं, अकेले? किसी के नहीं करे हैं। अच्छा। और कोई भी देखो इंदा गाँव में किसी का घास जमीन में 3 मंजिल 4 मंजिल बना चुके हैं और नियम ये है कि किसी को चट्टान में घर बनाना का अनुमति नहीं है। वही जगह में बड़े बड़े आदमी बना के रहे हैं, उसको कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मैं गरीब आदमी भूख मर मर के उस जगह में खर्चा किया था और मेरा जगह को तोड़ फोड़ दिए और मेरा परिवार को पूरा परेशान कर रहे हैं पंचायत वाले। वो कौन सा नियम है? और महाजन आदमी को डरते हैं और मैं गरीब आदमी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं। 3-4 रोज हो गया, हफ्ता भर हो गया, जिन दिन से नोटिस लाया था वो दिन से मेरा खाना पीना हराम कर देते हैं। मैं कैसे करके रहूँगा यहाँ? अपना नाम बताएंगे भैया? सुरेश दंता, अच्छा, कहाँ निवास करते हैं? इंदा गाँव। जो बुलडोजर चली है वो किसके घर में चली है? जी, हमारे घर में चली है, मेरे पिताजी के द्वारा जो बनाया गया था उस मकान पे चली है। अच्छा, निर्माण कब कराया गया था? निर्माण तो पिताजी लोग जब हम लोग जन्म भी नहीं होते उस टाइम से किए हैं, मतलब वही लमसम 90 के आसपास बनाए थे और पंचायत हम लोगों को प्रस्ताव भी दिया था पिताजी को 2/10/2000 सन को। और अभी भी 2020 को भी दिया हुआ है, यहीं पर लिखा होगा के ऊपर दी है। हाँ हाँ, 10/8/2020 को फिर पुनः पंचायत प्रस्ताव दिया था। पंचायत यदि प्रस्ताव दे कि इस प्रकार हमको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, और भी तो लोग हैं जो घास जमीन पे बनाए हुए हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? हम अकेले को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है पंचायत के द्वारा? हो तो कार्रवाई सबके ऊपर होना चाहिए, तभी ये उचित होगा। और जब हमको पंचायत द्वारा नोटिस दिया गया तो हम जब पंचायत को नोटिस के आधार पर जब जवाब पेश करने गए तो इसके पूर्व मैंने पंचायत का कलेक्टर महोदय से शिकायत किया था, जिसमें पंचायत वाले सचिव परमेश्वर सेठी, ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा यही बोला गया कि आपके द्वारा जो पूर्व में शिकायत किया गया था तो उसमें हम लोगों का 50,000 रुपये खर्चा हो गया है। आप यदि 50,000 रुपये उसका भरपाई कर देते हो तो हम लोग आपका मकान को नहीं तोड़ेंगे, यदि अन्यथा आप लोग अगर नहीं दोगे 50,000 तो पक्का आपका मकान तोड़ देंगे।
बोला गया और वो हकीकत में मकान को तोड़ा भी गया है, आप जो देख रहे हैं। अच्छा, 50,000 की जो राशि मांगेगी उसमें से आप सहमत नहीं हुए, इसलिए आप उसका आपका मकान तो तोड़ जी, दीजिए। जी, जी, उस आधार पे यदि अगर अगर होता कार्रवाई तो सबके ऊपर होता। भाई मेरे ही पिताजी के घर पे क्यों किया गया? हाँ, अगर ठीक है, अगर हो कार्रवाई तो सबको हो, जैसा जितने भी आदमी रोड किनारे मकान बनाए हुए हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुआ? पंचायत मेरे ही ऊपर क्यों टारगेट बना के रखा है? आप अकेले नहीं हो यहाँ जी, जी, कब्जा मैं करने। अकेले नहीं हूँ, पूरा जो रोड किनारे हैं सभी घास ज़मीन पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। हम तब माने कि भई हाँ, न्याय सबके तरफ हो रहा है, अकेला के ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं ये लोग? अगर पंचायत प्रस्ताव दिया तभी उस आधार पे तो हम लोग मकान बनाए थे। मेरे पिताजी का पूरा ज़िंदगी का पूँजी उसमें लगा के बनाए हुए थे, उसी को पूरा तोड़ दिए वो लोग मकान को। जैसे अभी ग्रामीणों और सरपंच के द्वारा हवाला दिया जा रहा है कि वो देवभूमि है। इससे पहले आपके पिताजी को क्या पता था कि वो देवभूमि है? वो देवभूमि पहले नहीं था, वो वहाँ पर ना पुराना पंचायत था और हमारे मकान से सटा हुआ ग्राम सेवक क्वार्टर था। जब उसको ना ग्राम सेवक जब भवन जर्जर हो गया ग्राम सेवक क्वार्टर और पुराना पंचायत तो उसको तोड़ा गया। तो उस टाइम जब तोड़ा गया तो जेसीबी के माध्यम से उसका मलबा हमारे घर के खपरेल में गिरा। तो पंचायत वाले यही कह गए कि भाई हमारे द्वारा जब मकान को तोड़ा जा रहा था ग्राम सेवक क्वार्टर का तो मलबा आपके घर में गिर गया है। तो आप लोगों को जितना आपका जगह है उतना हम लोग आपको नाप के देते हैं। तो आप ना उसको पुनः इसमें ईंटा सीमेंट से बनाना अच्छा तरीका से बोल के पिताजी को बोले। तब हम लोग ना उसको पुराना खपरेल मकान को हटा के उसको हम लोग ईंटा के द्वारा कॉलम खड़ा करके बनाए थे उसको मकान को। अच्छा, पूर्व में जो 5 साल कहें या 10 साल कहें तो सरपंचों की या ग्रामीणों की सहमति थी, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ जो आपके मकान को ऐसा अब बुलडोजर से गिरा दिया गया? जी, इसके पूर्व क्या हुआ कि पंचायत में चबूतरा निर्माण नहीं किया गया था और उसकी राशि मतलब नेट में दिख रहा था। मेरी पंचायत ऐप से मैंने जब देखा तो मेरे को लगा कि यहीं पर गलत हो रहा है। तो और नल जल का भी जो नल व्यय खनन किया, का भी हाँ, वो भी मैं जो देखा कि राशि भाई व्यय उसमें किया हाँ, गया। जो राशि व्यय हुआ था मेरे को लगा कि भाई जो उसमें दिखा तो उस आधार पे मैंने कलेक्टर महोदय से शिकायत किया था। तो उसी को वो लोग लेके मेरे को टारगेट बनाए हैं। अच्छा, द्वेषपूर्ण कार्रवाई की है। जी, 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 द्वेषपूर्ण कार्रवाई किए हैं। अगर सबका होता कार्रवाई तो मेरे को लगता कि भई सबके ऊपर कार्रवाई हुआ मतलब मेरे ऊपर द्वेष भावना से नहीं किए हैं बोलता मैं, लेकिन मेरे अकेले के ऊपर ही क्यों किया गया है? हो तो सबके ऊपर हो। जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसको 35 काबिज है। जो एक बार चोरी मामला जो हुआ था चोरी रंगमंच उसी के नाम से इसको मुद्दा उठा इसीलिए विरोध में रंजिश के नाम से इसको अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ऐसा और कितने घर हो गए आपके गांव में जो पंचायत प्रस्ताव के बाद बना है? देखो अगर ऐसा है तो हर आदमी का होना चाहिए, अकेला का नहीं, सभी का ऐसा होना चाहिए। कितने मकान हो गए आपके? अब इसको तो एक जन को पता है, बाकी जितना भी और होगा इतना भी पता है, फिर भी जिसका होता है तो एक जन को सभी का होना चाहिए, अधिक हटाना चाहिए अतिक्रमण। इसीलिए मैं इतना बोलता हूँ। मेरा नाम हेमंत दुर्गे, ग्राम इंदा गाँव। ग्राम इंदा गांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 740 जो घास मद में दर्ज है उसके लगभग 15 बाई 15 वर्ग फीट में अनावेदक अतिक्रमणकारी विपिन दत्ता के द्वारा एक कबीली पोस्टनुमा झोपड़ी बना करके अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाने हेतु ग्राम पंचायत इंदा गांव द्वारा दिनांक 28 मई 2025 को प्रस्ताव क्रमांक 1 पारित किया गया था। तत्पश्चात अनावेदक को कब्जा हटाने नोटिस भी जारी किया गया था ग्राम पंचायत के द्वारा। कब्जा हटाने की कार्यवाही अनावेदक के द्वारा नहीं की गई। उसके पश्चात ग्राम पंचायत इंदा गांव द्वारा आज 20 जून को कब्जा हटाने की कार्यवाही की जा रही है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने पर कब्जा हटाने की कार्यवाही समय समय पर की जाएगी। सर, ये मकान छोड़ और किसी और अन्य का नाम भी है क्या सर अतिक्रमण के? अभी तक अतिक्रमण रिपोर्ट पटवारी की नहीं आई है। जैसे ही पटवारी की रिपोर्ट आती है शासकीय घास मत की भूमि पर अतिक्रमण होने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमित भूमि घास मत की भूमि है और घास मत की भूमि पर पंचायत को प्रस्ताव करने का पावर नहीं है। यदि ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्व में उनको कब्जा करने का परमिशन दिया गया होगा तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो खबर को आगे बढ़ाते हुए अगर बता दूं कि जिस तरह से विष्णुदेव सरकार की जो बुलडोजर है लगातार गरीब परिवारों ऊपर चली है, और विस्तार से बताऊं कि जी जो गरीब परिवार है गोहरामाल, इचरादी, टंगरान, सोरनामाल, पीपल खूंटा, यहाँ कई परिवारों के घर को बुलडोजर चलाया गया है, उन्हें बेदखली किया गया है। लेकिन आज जो गैर अवैध
तरीके से निर्माण किए हुए भवन को ये वन विभाग जो है वो हटाने की जहमत नहीं की जाती। बार बार उनको नोटिस मिलता है, बार बार उन्हें कब्जा हटाने की बात की नोटिस आती है, उसके बावजूद जो वन विभाग है वो कार्रवाई नहीं करती है। और इंदा गांव की जो बड़ी घटना है कि विष्णुदेव सरकार की जो बुलडोजर है एक परिवार के ऊपर चलता है और लगातार ये जो 5 ग्राम है और 5 गांव के ग्रामीणों को यहाँ से बेदखली किया जाता है। इस वन जलवायु परिवर्तन विभाग उदंती टाइगर रिजर्व गरियाबंद के अंतर्गत यहाँ कई परिवारों को बेदखली किया जाता है, लेकिन अवैध निर्माण जो किए रहते हैं उन पे बेदखली की कार्रवाई अब तक नहीं होती। ये बड़ा कारण है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इंदा गांव की जो भूमि है वो जो विष्णुदेव सरकार की जो बुलडोजर है वहाँ एक परिवार के ऊपर चलती है, उसके बाद जो वन विभाग की जो टीम है वो लगातार यहाँ ग्रामीणों को खाली कराने में लगी हुई है। और जो लोग यहाँ अवैध रूप से यहाँ निर्माण किए हैं वो वन विभाग की ज़मीन पर, उनको हटाए जाने की जहमत अब तक नहीं उठाई गई। अगर मेरी खबर को अगर सरकार देखे या प्रशासन देखे तो इस कार्रवाई को करने का प्रयास करें और उस ज़मीनी हकीकत को समझे कि एक परिवार जो है जिनको हटाया जाता है वो कितनी मेहनत से अपनी घर बनाते हैं और कैसे उस घर में निवास करते हैं और कहाँ से रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।